भाइयों, हम सभी प्रकृति के भीषण प्रभाव में हैं। उसके द्वारा हमें बार बार ठुकराया जाता है, फिर भी उन्माद से बेहोश हो हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। हमें प्रकृति बार बार ठुकराता है, हमें चोट पर चोट देता है, फिर भी हम प्राप्त करने की आशा में उसके पीछे पीछे पागल की तरह भागे जाते हैं। हम निराशा में भी आस लगाए बैठे रहते हैं। यह आशा, यह मरीचिका हमें पागल बनाए हुए है। सुख पाने की आशा हमें सदा बनी ही रहती है। दुख को कोई नहीं चाहता, हर कोई सुखी होना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि सुख और दुख एक दूसरे के साथी हैं। सुख है तो दुख भी आने वाला है, दुख है तो सुख भी आने वाला है। इस बात को हम सभी को जानना चाहिए। अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख पाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर दौड़ मारना, पागलों की तरह भागना छोड़ दीजिए। अपने कर्तव्य को भली भांति कीजिए। एक दिन वह दुख का समय निश्चित रूप से जाएगा ही। सुबह होती है तो शाम भी होता है, शाम होती है तो सवेरा भी होता है। उसी प्रकार से अगर दुखित हैं, दुख है, तकलीफ है, तो अपने दिल में एक दृढ़ विचार रखें कि दुख के बाद सुख अवश्य आएगा, और निश्चित रूप से आता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दुख आएगा तभी सुख का मज़ा होगा, दुख नहीं आएगा तो सुख का मज़ा नहीं होगा। इसलिए सदा सुख के लिए भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भागम भाग करेंगे तो जितना भागेंगे उतना ही सुख के आने में देर हो जाएगी। और अगर हम नहीं भागेंगे और ये समझ लेंगे कि ये दुख निश्चित रूप से भागेगा और सुख अवश्य आएगा, इसके लिए अगर हम प्रयत्नशील रहेंगे, अपने कर्तव्य का, अपने मन को, अपने विचार को पवित्र रखेंगे, परमात्मा पर भरोसा करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन वो दुख चला जाएगा। किसी समय हमारे देश में एक बड़ा सम्राट राज्य करते थे। किसी ने उसे एक प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे आश्चर्य की बात कौन सी है? राजा ने उत्तर दिया, आशा। यह आशा ही दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज़ है। जो लोग अपने चारों ओर दिन रात मनुष्यों को मरते देखते हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक दिन सबको जाना है, ये जानते हैं, परंतु फिर भी समझते हैं कि वे खुद मरेंगे नहीं। हमें यह कभी ख्याल भी नहीं होता कि हम भी मरने वाले हैं या हमको भी दुख उठाना पड़ेगा। जो सुखी हैं इतने उन्मादी हो जाते हैं, इतने घमंडी हो जाते हैं कि सोचते हैं कि उनका सुख इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे धनवान व्यक्ति हुए, सुखी व्यक्ति हुए, उनका सुख भी एक दिन समाप्त हो गया।
आशाएं कितनी ही खोखली क्यों न हों, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हों, एवं विचार भी कितने ही युक्ति विरुद्ध क्यों न हो, पर फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता रहता है कि उसे तो सफलता मिल ही जाएगी। इस संसार में सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। उसका हिस्ट्री देख लिया जाए तो पूर्ण रूप से सुखी कोई भी व्यक्ति नहीं होता। जो आज सुखी है, पहले वह दुखी था, दुख उसके जीवन में आए थे, लेकिन वह दुख को भूल गया और अभी सुख में डूब गया। उसको पता ही नहीं कि ये सुख भी क्षणिक है, आने वाले समय में यह दुख में परिणत हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य धनी है और उसके पास खाने को खूब है तो उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, और उसके पास खाने पीने को खूब है लेकिन पाचन शक्ति खराब है तो वह खा पी नहीं सकता। और यदि किसी की पाचन शक्ति ठीक है और उसे भिकोदर की तरह भूख लगती हो तो उसे खाने को नहीं मिलता। फिर भी यदि कोई धनी है तो उसे बाल बच्चे ही नहीं हैं, और यदि कोई भूखों मर रहा है तो उसके बाल बच्चों की संख्या, बाल बच्चों लड़के लड़कियों की फौज खड़ी है। बस इसलिए कि सुख और दुख एक ही सिक्के के चित और पट हैं। चित और पट, हेड एंड टेल। हेड है तो टेल भी है, टेल है तो हेड भी है। आज चित है, कल पट होगा। आज सुख है तो कल दुख होगा। आज दुख है तो कल सुख होगा। इस बात को दृढ़तापूर्वक समझने की जरूरत है। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। सुख चाहिए तो दुख का सामना करना ही होगा। हम लोग मूर्खतावश सोचते हैं कि बिना किसी दुख के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कष्ट के हमें सुख ही सुख मिलता रहे। इसके लिए हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भगवान से बार्गेनिंग करते हैं। भगवान 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे अगर हमें 1 करोड़ रुपये की फ़ायदा हो जाएगी। भाई भगवान पैसा नहीं देते, वो आपको बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। उसके अनुसार काम करिए। जब तक वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ाओ शाखा। ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऊपर वाले ने आपके लिए तय कर दिया है कि कब सुख आनी है, कब दुख आनी है। इसलिए ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए। भगवान को भी परेशान मत कीजिए। भगवान से बार्गेनिंग मत कीजिए। प्रेम से, श्रद्धा से उनको अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भगवान मेरा दुख आप ही ने दिया है, ये दुख भी आप ही हटाएंगे। इस तरह से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आने वाले समय में जो भी दुख है उसको भगवान समाप्त कर देंगे। वैसे चक्र चलाएंगे कि आप उस दुख रूपी माया जाल से छूट जाएंगे और आप भी सुखी हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन सुखी हो गए, सुख के घमंड में ऊपर वाले परमात्मा को मत भूलिएगा, अन्यथा सुख का जाना तय है। वह कितना जल्दी चला जाएगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा अधिकार हमारे इंद्रियों पर वो है। हम अपने इंद्रियों के अनुसार उसको काबू में रखते हुए काम करेंगे, अपने कर्तव्य को पालन करेंगे तो भगवान भी हम पर कृपा करेंगे और भगवान हमारे साथ होंगे। और जब भगवान हमारे साथ होंगे तो दुख का बादल निश्चित रूप से छटेगा।
बस मेरी एक बात को याद रखिएगा कि भगवान को अपने आप को समर्पित कीजिए, पूजा कीजिए, हर दिन सुमिरन कीजिए, हर दिन भगवान को कहिए कि भगवान जो कुछ तुम दे रहे हो, सुख या दुख, सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, ना मैं कुछ लेकर आया हूँ, मैं ना कुछ लेकर जाऊँगा, बस तेरा ही आशा है, तेरा ही विश्वास है। भाइयों, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप मेरा इस वीडियो को कितना देखते हैं और कितना समझते हैं। अगर किसी तरह का डाउट हो तो उसे भी पूछने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।